क्या चाहते हैं आप हनुमान जी से? सनातन धर्म और हिंदू राष्ट्र। फिर भी मांग पूरी नहीं होगी। अगर हिंदू राष्ट्र आप कह देंगे कि बन गया तो हम अखंड भारत मांगेंगे। नमस्ते, मैं हूं संजय दीक्षित और आप देख रहे हैं दी जयपुर डायलॉग्स। आपको ध्यान होगा, एक चैनल हुआ करती थी और उस चैनल में आपको यदि ध्यान हो तो आजकल के बड़े प्रमुख लेफ्टिस्ट विनोद कापरी जो है उसके बड़े पूरे जो उनके न्यूज़ एडिटर हुआ करते थे और उसमें 24 में से लगभग आप ये समझिए कि 18 घंटे जादू टोना, सांप बिच्छू, तरह तरह के चमत्कार, देवी देवता, अंधविश्वासों के ऊपर किस प्रकार से उसको तार्किक सिद्ध करने का कार्यक्रम, जितने भी प्रकार के अंधविश्वास हो सकते हैं उन सब का महिमा मंडन, ये सब उस चैनल की यूएसपी हुआ करती थी। और नाग और नागिन की लड़ाई तो बिल्कुल उसका एक प्रकार से आप ये समझिए कि जिसको कहते हैं लाइट मोटिव, यानी उसका बिल्कुल एक प्रकार से ब्रांड था। कहीं आपको नाग नागिन की लड़ाई देखनी हो, स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ना हो, वैसे स्वर्ग की सीढ़ी पे चढ़ने वाली एक बाद में दूसरी चैनल भी आई थी, वो भी उसी तरह से चली थी। तो इस प्रकार से कि साहब कि यहाँ पर इस प्रकार का ये पत्थर है, इसमें ये चमत्कार होता है, यहाँ पर इस प्रकार की ये एक गुफा है, उसमें पता नहीं क्या होता है, इत्यादि इत्यादि इत्यादि, ये सब चलाया करते थे। वो कौन थे? वो चैनल बाज, मैं उनको चैनल बाज कहता हूँ, उनको मैं पत्रकार नहीं कहता, चैनल बाज। वो चैनल बाज थे श्री रजत शर्मा। तो एक आपकी अदालत नाम का एक छोटा सा प्रोग्राम चलाया करते थे और वो थोड़ा सा पॉपुलर हुआ, नया फॉर्मेट था तो वो पॉपुलर हो गया और बाद में जाके अरुण जेटली जी के साथ में कहीं पड़े हुए थे तो अरुण जेटली जी को उनके ऊपर समझिए सहानुभूति आ गई, तो अरुण जेटली जी ने उनको लॉन्च करवा दिया और वो चैनल लेके बैठ गए। चैनल चली नहीं शुरू में, तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये सारे कार्यक्रम करके उन्होंने चैनल को स्थापित किया। और चूंकि बड़े खिलाड़ी थे इसलिए बाद में इधर उधर घुस के अपने आप को राष्ट्रवादी कहलाने लगे और राष्ट्रवादी कहलाने के बाद आजकल वो राष्ट्रवादी सेक्युलर जमाती हैं। और आपको याद होगा कि ये वो हैं जो एक बार, आपको ध्यान है, मुख्तार अब्बास नकवी, सैयद मुख्तार अब्बास नकवी और ज़फ़र सरेशवाला, उनके साथ बैठ के एक प्रोग्राम किया था यही आपकी अदालत में और बड़ी ज़ोर ज़ोर से ठहाके मार के हंस हंस के ये बताया था कि किस तरह से ज़फ़र सरेशवाला ने नरेंद्र मोदी से मिलकर और वीएचपी को गुजरात से समाप्त कर दिया। ये वो रजत शर्मा है, ये वो रजत शर्मा है जो किसी भी भारतीय हिंदू संत का उपहास करने में एक सेकंड नहीं लगाते। तो भाई अब क्या हुआ कि कई बार होता है ना, कहते हैं कि ऊंट आ जाता है पहाड़ के नीचे, तो अब ऊंट आ गया पहाड़ के नीचे। इन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, लल्लन टॉप जो है वो नहीं हैंडल कर पा रहा है, एबीपी न्यूज़ नहीं हैंडल कर पा रहा है, सारे के सारे जो रिपोर्टर जो बागेश्वर धाम जाके और वहाँ पर इनकी टेस्टिंग कर रहे हैं, पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री बागेश्वर धाम महाराज वाले, तो मैं करता हूँ, अब मैं इनको बुलाता हूँ आपकी अदालत में। तो अब आपकी अदालत का निमंत्रण गया धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी को। तो धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जी के विचार हुआ कि भाई जाएँ कि ना जाए। और चूँकि ये एक तथाकथित राष्ट्रवादी मुलम्मा ओढ़े एक ढोंगी पत्रकार है, तो यदि ना जाए तो मुसीबत, यानी भई गति सांप छछूंदर केरी, ये वाली स्थिति आ गई। तो अब मुझे लगता है कि कोई ईश्वरीय वरदान है इनके पास, धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के पास, तो इन्होंने कहा कि नहीं हम जाएंगे और वो गए। और जाने के बाद में जैसा कि मुझे प्रत्याशित था, जैसे मैं जानता था कि ऐसा होगा, इस व्यक्ति ने
ऐसे ऐसे कठिन कठिन कटु कटु और जले कटे सवाल पूछ के पूरी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण को नीचा दिखाने का प्रयास किया। लेकिन भाई ये तो मानना पड़ेगा कि यह युवा संत जो है ये कुछ अलग है। हम और भी संतों को जानते हैं जो निश्चित रूप से सनातन धर्म के प्रति, घर वापसी के प्रति, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने के प्रति अपने तन मन धन से प्रतिबद्ध हैं। लेकिन वो जब बोलना आरंभ करते हैं तो वो जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में फुट इन द माउथ, वो करके सारा का सारा खेल ही बिगाड़ देते हैं। यानी ये स्थिति हो जाती है कि आप यदि उनको अपने चैनल पर बुलाएं और उनका साक्षात्कार भी ले लें तो YouTube जो है स्ट्राइक मार देती है। क्यों? क्योंकि वो बिना विष के एक वाक्य ही नहीं बोल सकते। तो ये भी सनातन परंपरा नहीं है, क्योंकि हम कह सकते हैं कि भाई सनातन धर्म में ये सिखाया गया है कि सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात न ब्रूयात सत्यम अप्रियम प्रियम च नानृतम ब्रूयात एषु धर्मः सनातनः। यानी कि सत्य बोलो, प्रिय बोलो, अप्रिय सत्य मत बोलो, और प्रिय लगने वाला झूठ भी मत बोलो। यही सनातन धर्म है। तो अब यह जो कला है कि सत्य भी बोलो और वो अप्रिय भी ना लगे, ये बड़ी कठिन कला है। ये बड़ी साधना से आती है। बहुत ही साधना, तपस्या इसके लिए करनी पड़ती है, तपश्चर्या करनी पड़ती है। जिह्वा को साधना पड़ता है, मन को साधना पड़ता है। हम तो रोज़ चूँकि करते हैं इस प्रकार के कार्यक्रम, तो हमें इसका अनुमान है कि कितना कठिन यह कार्य है। लेकिन भाई धीरेन्द्र जी की तो प्रशंसा जितनी की जाए कि जिस तरह से उन्होंने रजत शर्मा को धोया है, रजत शर्मा को धोने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी। इस तरह के ढोंगी को बार बार एक्सपोज करके बार बार उसको यहाँ तक कह दिया कि भाई ये तो कुछ लोग ऐसे हैं। बिल्कुल आश्चर्य की बात ही नहीं थी। स्पष्ट लग रहा था कि ये इंगित कर रहे हैं किसकी ओर है, कि ये कौन ढोंगी लोग हैं। रजत शर्मा, क्या आप जो हैं, क्या रजत शर्मा के साहब, क्या आप क्लेम करते हैं कि आप चमत्कार कर सकते हैं? वो अगला कह रहा है भाई हमने कोई क्लेम नहीं किया, कभी भी क्लेम नहीं किया, हम कुछ भी नहीं कर सकते, हम तो निमित्त मात्र हैं। यदि कोई चमत्कार किसी को लगता है तो वो सब बागेश्वर धाम बालाजी की, हनुमान जी की कृपा है। अब इतनी सी सीधी सी बात उसको समझ में नहीं आती कि आप जो है वो किसी का अपमान करते हैं, आप किसी का उपहास करते हैं, आप जो है वो नाटक करते हैं। और ये देखिए, वैसे तो आपकी अदालत में तीखे प्रश्न पूछे जाने की परंपरा है, उससे मुझे आपत्ति नहीं है। लेकिन जो उसके हाव भाव थे, जो उसकी, जिसको हम एटीट्यूड कहते हैं, वो ऐसा दिख रहा था कि बेचारा खींच रहा है बार बार, और किसी भी तरह से पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को ये चाहता है कि किसी प्रकार से ये उलझ जाएं कि भाई ये आपने कहा कि मोदी जी आपसे मिलने आए। अगला कह रहा है भैया मैंने नहीं कहा। बागेश्वर धाम की एक ऑफिशियल चैनल है, उस पर आया क्या कभी? नहीं आया। नहीं, किसी ने चला दिया, तो भाई किसी ने चला दिया तो वो क्या करे, और उसको लेके ज़बरदस्ती। अब बाद में वो एक कोई मूर्ख बैठा रखा था जिसको जज बोलते हैं, किसी भी पत्रकार को उठा के जज बना के बैठा देते हैं। वो वहाँ कह रहा है कि आपको अपनी भाषा पर संयम रखना चाहिए। काय का संयम रखना चाहिए? छठे शाठ्यम समाचरित कह दिया ना। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने स्पष्ट कह दिया कि छठे शाठ्यम समाचरित भी हमारी संस्कृति का अभिन्न अंग है। लेकिन नहीं, आपने ठठरी कह दिया। अरे भाई कुछ समझते हो? या लंदन में ही पैदा हुए थे, वहीं हिंदी सीखे थे। बुंदेलखंड में तुम तो नहीं रहे हो, मैं रहा हूं।
मैं बुंदेलखंड में रहा हूँ। बुंदेलखंड में जो रहा है और जिसने आला उदल सुनी है और जिसने बुंदेलखंडी बोली है, क्योंकि छठा सातवां आठवां मैंने बुंदेलखंड में बांदा से किया, तो मुझे पता है कि वहाँ किस तरह की भाषा जिसको बोलते हैं ना, कई बार के हर व्यक्ति के हाथ में वहाँ लाठी रहती है और बातचीत में भी एक प्रकार से लठ का प्रयोग होता है। यानी आप ऐसे बोलते हैं, आप ऐसे बोलते हैं। अरे रजत शर्मा, तू अपनी तो करनी कथनी करनी देख ले। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान? अरे बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान नहीं है, संविधान सभा का संविधान है। बाबा साहब अम्बेडकर बनाए गए थे ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन 1948 में, दिसंबर 1948 में, और संविधान सभा की गोष्ठियां चल रही थी 1947 से, बल्कि 1946 से। फिर तब तक क्या हो रहा था वहाँ पे? तब तक क्या हो रहा था? बाबा साहब अम्बेडकर भी संविधान सभा में थे लगातार उस समय भी। तो संविधान सभा का पूरा कार्य केवल एक ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन को न दिया जाए उसका श्रेय, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने स्वयं मना कर दिया कि भाई मैंने नहीं किया कुछ भी, जो कुछ भी किया है वो मेरे सहयोगियों ने किया है, मैं तो मात्र उनका प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ यहाँ पर एज चेयरमैन। ये उन्होंने स्वयं कहा। यानी कि 26 नवंबर 1949 का उनका स्वयं भाषण सुन लीजिए। लेकिन नहीं, ये जो है ये सेक्युलर लोग हैं, इनका यही है कि साहब कि भारत जो है वो तो 1947 में बना है। तो इसलिए मैं तो पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का साधुवाद करता हूँ, उनकी प्रशंसा करता हूँ कि उन्होंने एक ढोंगी सेक्युलर नकली पत्रकार, बहुत ही भोंडे किस्म के व्यक्ति की ऐसी तैसी करके और उसकी कलई खोल के रख दी है। यद्यपि आप इस साक्षात्कार को देखेंगे तो इंडिया टीवी का ही लाभ होगा, लेकिन फिर भी मुझे लगता है कि ये लोगों को इसलिए देखना चाहिए कि इससे ये पता चल जाए, हमारे साधु संतों को भी पता चल जाए कि कठिन परीक्षा से कैसे निकला जाता है, सनातन धर्म की रक्षा करते हुए, सनातन धर्म के सभी सिद्धांतों को कहते हुए, स्पष्ट रूप से कहते हुए कि हम हिंदू राष्ट्र चाहते हैं, हम घर वापसी कराते हैं, हम घर वापसी कराएंगे, ये सब कहते हुए और बिना फंसे निकल आए। कुछ और भी साधु संत हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि यद्यपि ये संत जो है वो युवा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये अत्यंत प्रतिभाशाली है, इससे कुछ सीखें। और ऐसा ना हो कि बार बार आप जो भी वक्तव्य देते हैं उसमें रोज़ फंस जाते हैं, तो उससे आपका नुकसान हो या ना हो, धर्म का नुकसान अवश्य होता है। फिर एक बार बागेश्वर धाम महाराज की जय बोलते हुए, जय हिंद, वंदे मातरम।